आपको लगता होगा कि बस भारत के न्यूज चैनल्स ही बाइस्ड है, बाकी दुनिया भर के मीडिया हाउसेस, वेस्टर्न देशों के पब्लिकेशन हाउसेस ये सब न्यूट्रल होंगे और न्यूट्रल होकर रिपोर्टिंग करते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में जर्नलिज्म का यही हाल है। कायदे से मीडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल का देखने को मिल रहा है कि मीडिया हाउसेस भी लेफ्ट विंग और राइट विंग की आइडियोलॉजी के क्राइसिस की चपेट में आ गए हैं। कुछ न्यूज चैनल्स लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हैं तो वहीं कुछ राइट विंग को, तो कुछ चैनल्स प्रो गवर्नमेंट होते हैं तो वहीं कुछ चैनल्स एंटी गवर्नमेंट होते हैं। कहने का मतलब है कि आज की डेट में न्यूज में न्यूट्रलिटी ना के बराबर रह गई है। सभी न्यूज चैनल्स आजकल एक एजेंडा के आगे पीछे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ कर अपनी टारगेट ऑडियंस के आगे पेश कर रहे हैं। कई मीडिया हाउसेस फंडिंग देने वाले कॉर्पोरेट हाउसेस और गवर्नमेंट के इशारों के ऊपर काम कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को प्रमोट कर रहे हैं। बीबीसी भी उन्हीं में से एक है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बीबीसी ने तो अभी पिछले हफ्ते ही एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। लेकिन ये जितने भी वेस्टर्न देशों के मीडिया हाउसेस हैं, ये आज नहीं बल्कि स्टार्टिंग से ही मोदी गवर्नमेंट को हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के नाम के ऊपर टारगेट करने का काम कर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि मोदी गवर्नमेंट हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है और साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही भारत में हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है और माइनॉरिटीज का शोषण कर रही है। भारत के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के रूल में भारत अब लेस डेमोक्रेटिक हो गया है, यानी पहले जितना लोकतांत्रिक अब नहीं रहा है। वेस्टर्न मीडिया के इस तरह के आरोपों के ऊपर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीपी न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जयशंकर साहब ने कहा है कि ये वेस्टर्न देशों के न्यूज़पेपर्स भारत को हिंदू नेशनलिस्ट कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप में ये अपने आप को क्रिश्चियन नेशनलिस्ट कभी नहीं कहते हैं। जयशंकर साहब ने कहा कि अगर आप विदेशी न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे तो ये भारत सरकार के लिए हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप में ये लोग क्रिश्चियन नेशनलिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। इस तरह के शब्द इन्होंने बस भारत के लिए रिजर्व रखे हैं। ये लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि भारत दुनिया के साथ और जुड़ना चाहता है, कम नहीं होना चाहता है। जयशंकर सर ने आगे कहा कि जो ये भारत सरकार को हिंदू नेशनलिस्ट कहते हैं, इसको लेकर वो गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू नेशनलिस्ट कहलाने के लिए हमें शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए कि ये हमको हिंदू नेशनलिस्ट यानी हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हर एक भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ा है। ये जो G20 की भारत में 200 से ज्यादा मीटिंग्स होनी है, इनसे हम दुनिया को दिखा देंगे कि वो भारत आकर देख लें। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत अब बदल चुका है और दुनिया को लेकर भारत में कितना उत्साह और पॉजिटिव सेंटीमेंट है। जयशंकर सर ने यहाँ पर ये पॉइंट उठाया कि जो काम मोदी सरकार भारत के लिए कर रही है, सेम चीज अमेरिका और दूसरे देशों की सरकार अपने देश के लिए कर रही है। लेकिन वो देश क्रिश्चियन मेजॉरिटी हैं, तो उनके लिए तो कभी भी क्रिश्चियन नेशनलिस्ट बिल्कुल नहीं कहा जाता है। ये दोगलापन क्यों? खैर, डॉक्टर एस जयशंकर सर की स्टेटमेंट सुनने के बाद क्या आप भी हिंदू नेशनलिस्ट कहलाए जाने के ऊपर गर्व करते हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।